गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं फ्रांसिस और मैं आज आप सबके लिए क्लास 11th फिजिक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ और वो है वेक्टर। इसको हम सब मोशन इन टू डायमेंशन भी बोल सकते हैं। ओके, आप पहले लेक्चर्स में पढ़े थे मोशन इन वन डायमेंशन या फिर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो वहाँ पे क्या होता था कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन इन वन डायमेंशन में क्या होता था, एक ऑब्जेक्ट जो है किसी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा होता था, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा होता था। तो यदि हम एक एग्जांपल लें कि जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है और ये ज़मीन है, आप क्या करते हैं, आपने उसको इस दिशा में फेंका, ऐसे फेंका बॉल को, है ना। तो जब ने आपने इस बॉल को फेंका तो आप देख रहे हैं इस पॉइंट पे आप देखेंगे कि ये इस डायरेक्शन में अलोंग द ग्राउंड है ना, इतना दूरी तय करता है। अलोंग द ग्राउंड वो इतना दूरी तय कर रहा है ग्राउंड के डायरेक्शन में। और वही यदि हम इसके परपेंडिकुलर, यदि हाइट के रेफरेंस में देखें, हाइट के रेस्पेक्ट में देखें, तो ये आपको ऑलमोस्ट, है ना, इतना दूरी तय करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो मोशन है ये दो डायरेक्शन में जा रहा है, एक आगे की तरफ जा रहा है और एक ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस तरह के मोशन को स्टडी करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वेक्टर को स्टडी करना पड़ता है। वेक्टर के थ्रू हम इस टाइप के सवालों को, इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का, इवन मैथ्स में इसका एक अलग चैप्टर भी है। ठीक है, तो आइए हम सब देखते हैं। तो पहले इस चीज़ को समझेंगे, सवालों को बाद में देखेंगे, पहले हम समझते हैं वेक्टर होता क्या है। ठीक है, तो वेक्टर जो है, ठीक है, हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी है। ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, आप एक टर्म के बारे में सुने होंगे जिसको बोलते हैं वर्क। क्या, वर्क। ठीक है, अब ये जो वर्क है, जैसे कि आपने, है ना, वर्क किया, मान लेते हैं 10 जूल का आपने वर्क किया। ठीक है, तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है वर्क, और इसमें आपने 10 जूल का आपने, है ना, इतना वर्क आपने किया है। तो ये एक इंस्टेंस हो गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं फोर्स, हम लेते हैं फोर्स। तो फोर्स क्या होता है कि फोर्स, मान लेते हैं हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली सवाल आता है कि आपने फोर्स किधर लगाया। जैसे कि मेरे पास एक गुलेल है ना, मेरे पास क्या है, एक गुलेल है। आप क्या करते हो कि आप इसको इस डायरेक्शन में पुल करते हो। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर एक तो मैंगो है। ये क्या है, मैंगो। आजकल मैंगो का सीजन आ रहा है। ठीक है, तो चलिए पेड़ पे चल के मैंगो तोड़ना है मुझे। तो फिर मैंने ये गुलेल लिया और गुलेल से इस ईंटे को, है ना, इसको इधर स्ट्रेच किया। तो ये क्या है कि हमने फोर्स लगा इसको पीछे स्ट्रेच करने के लिए, है ना। हम क्या कर रहे हैं, इसको पीछे पुल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पीछे पुल करते हैं। ठीक है, तो आई एम अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ लेट अस से 10 न्यूटन। तो आप देख रहे हैं कि फोर्स का क्या है, एक डायरेक्शन है, और फोर्स में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब ये अलग बात है कि इस फोर्स को अप्लाई करने के लिए हो सकता है मेरे को 10 जूल का वर्क करना पड़ा हो। ठीक है, तो आपने 10 जूल का वर्क किया, पर उससे डायरेक्शन को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपने वर्क किया और आपने फोर्स अप्लाई किया, तो आपको फोर्स में डायरेक्शन है, वर्क में डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो जब आपने इसको इधर पुल किया, तो जब आप इसको रिलीज करते हैं तो ये जाता है आगे, ये चला जाता है आगे। ठीक है, तो ये फोर्स हैज अ डायरेक्शन। इसका स्पेसिफाई, इस एग्जांपल को देने का मतलब यही था कि फोर्स में क्या होता है, डायरेक्शन। फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड, है ना, टुवर्ड्स समथिंग, है ना, किसी दिशा में वो होता है
है ना, किसी दिशा में होता है, किसी डायरेक्शन में होता है। तो जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन होता है, उस तरह की चीजें या उस तरह की फिजिकल क्वांटिटीज को एक अलग सेक्टर में रखा जाता है, अलग ब्रांच में रखा जाता है। तो जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है उसको हम बोलते हैं स्केलर। क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। और वैसी चीजें जिनमें, वैसे फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं वेक्टर। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ स्केलर क्वांटिटी एंड अ वेक्टर क्वांटिटी? कि वेक्टर में आपको क्या होता है? डायरेक्शन रहता है। ठीक है। तो अदर दूसरे भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मेरे पास है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में भी क्या होता है कि ये भी आपको एक वेक्टर क्वांटिटी है। या फिर आप बोल सकते हैं वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी भी क्या है? आपको वेक्टर क्वांटिटी है। या फिर आप बोल सकते हैं एक्सक्लरेशन, एक्सक्लरेशन, ठीक है। तो ये भी क्या है? आपको वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऐसा ढेर सारा एग्जांपल्स होता है, ढेर सारी चीजें होती है, ठीक है, जो आपको वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर भी आती है और स्केलर के अंतर्गत भी आती है। तो हम क्या देखने वाले हैं? वेक्टर देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक हमारा आता है, तो आप वेक्टर समझ गए कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन होता है उसको हम क्या कर देते हैं, है ना, वेक्टर, वेक्टर बोलते हैं। ठीक है। अब मान लेते हैं हमको किसी क्वांटिटी को वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। सो हाउ डू वी नो दैट क्वांटिटी इज अ वेक्टर और नॉट? यदि मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी स्पेसिफाई किया हुआ वो वेक्टर है कि नहीं, हम कैसे जानेंगे? तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है ए बी। अगर ये वेक्टर है तो कुछ नहीं करना है, मेरे को उसके ऊपर एरो मार्क दे देना है। तो ये जो एरो मार्क है, इट इज अ सिंबल फॉर डायरेक्शन। इट इज अ सिंबल फॉर डायरेक्शन। तो ये बता रहा है कि इस फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन है। इसका मतलब ये जो है, ये क्या हो गया? आपको वेक्टर हो गया। क्या हो गया? वेक्टर हो गया। तो ऐसे ही मान लेते हैं मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है ए। तो अगर उसके ऊपर एरो हम लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या है? ए में डायरेक्शन दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया? हमारा वेक्टर हो गया। सो एनी फिजिकल क्वांटिटी विद एन एरो मार्क ऑन द टॉप, है ना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में यदि आप एरो मार्क ऊपर में लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है? आपको वेक्टर वे में रिप्रेजेंट हो जाता है। और यदि आप खाली ए लिखो या फिर ए बी या फिर बी लिखो या फिर एक्स लिखो, तो ये सारे जो एक्सप्रेशन है ये आपको स्केलर एक्सप्रेशंस आएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एरो मार्क नहीं दिया हुआ है। ठीक है। तो एरो मार्क मतलब डायरेक्शन स्पेसिफाइड, डायरेक्शन बताना। ठीक है, कि मत ये बताता है कि इसमें डायरेक्शन है। ये क्या बताता है? कि इसमें डायरेक्शन है। और जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन होता है तो वो क्या कहलाता है? वेक्टर कहलाता है। ठीक है। तो आगे देखते हैं, हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या देखेंगे? टाइप्स, TYPS, टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में जो सबसे पहले आता है वो होता है आपको इक्वल वेक्टर। ठीक है, और भी होता है इक्वल है तो इसका ऑपोजिट होगा अनइक्वल। ठीक है, अनइक्वल। ओके, इसके बाद आपको आता है कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, कोलिनियर के बाद आपके पास आता है कनकरेंट वेक्टर। आपके पास आता है यूनिट वेक्टर, कोप्लेनर, कोप्लेनर, कोप्लेनर वेक्टर।
या फिर एक और आता है आपके पास ज़ीरो, या फिर इसको हम बोल सकते हैं नल। ठीक है, ज़ीरो और नल वेक्टर। ओके, सो ये कुछ टाइप्स हैं, ठीक है, जो बेसिक है। चलिए देखते हैं कि ये वेक्टर्स होते क्या हैं। इक्वल वेक्टर क्या होता है? इक्वल मतलब क्या होता है कि ये देखिए, वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में आपके पास दो चीजें होती है। एक होता है इसमें मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब होता है वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। जो जैसे होता है कि वेलोसिटी यदि मेरे पास है 5 किलोमीटर्स पर आवर ड्यू नॉर्थ, तो 5 जो है ना, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 5, उसको हम बोल देते हैं मैग्नीट्यूड। और ये जो डायरेक्शन है ड्यू नॉर्थ, वो हमारा हो जाता है डायरेक्शन। ठीक है, तो जो इक्वल वेक्टर्स होता है, क्या होता है इसका मैग्नीट्यूड as well as direction are same। वेरी इजी, इसी दोनों से डिफाइन होता है वेक्टर। तो अगर इक्वल वेक्टर है तो ये दोनों चीजें यदि आपको बराबर हो गई, इक्वल हो गया, यानी कि ये दोनों आपको वैल्यू मैग्नीट्यूड बाय मैग्नीट्यूड बोथ आर सेम एंड ऑल्सो दे आर यूनिडायरेक्शनल, यानी एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो ये दोनों वेक्टर क्या हो जाएगा, आपको इक्वल हो जाएगा। अनइक्वल क्या होता है, अब इसके पास दो कंडीशंस है, या तो आप मैग्नीट्यूड को बदल दो या तो आप डायरेक्शन को बदल दो। दोनों में से एक वैल्यूज यदि किसी दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स में कोई भी एक कंडीशन यदि चेंज हो रहा है, यानी कि इक्वल नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, अनइक्वल हो जाएगा। सो आइदर मैग्नीट्यूड और द डायरेक्शंस आर डिफरेंट इन एन अनइक्वल वेक्टर, है ना। तो या तो मैग्नीट्यूड या तो डायरेक्शन आपको अलग अलग रहेगा दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स में। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर मीन्स यूनिडायरेक्शनल, वैल्यू से मतलब नहीं है, एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए, इसको मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है। कोलिनियर मीन्स दे शुड बी इन द सेम डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए। अगर कोई भी दो या तीन या चार या पांच जितने भी वेक्टर्स है यदि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि वो सारे वेक्टर्स क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, अब कंकरेंट की बात करते हैं। तो कंकरेंट वेक्टर किसको बोलते हैं, कंकरेंट मीन्स एक्टिंग एट सेम पॉइंट। तो अगर ऐसे वेक्टर्स हैं, एक से ज्यादा वेक्टर्स जो कि आपको एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, एग्जांपल कि जैसे हमारा इस पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमारा एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, F1, एक और फोर्स लग रहा है F2, एक और फोर्स लग रहा है F3, तो ये क्या हो गया, ऑल द थ्री फोर्सेस आर कंकरेंट वेक्टर्स, ऑल द फोर्सेस आर व्हाट, कंकरेंट वेक्टर्स। सारे के सारे कंकरेंट है, क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे एक ही पॉइंट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर को समझिए। यूनिट, यूनिट मतलब क्या होता है, वन, यूनिट का मतलब क्या होता है, वन। अब एक एग्जांपल दे देते हैं कि जैसे ये मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये मेरा क्या है, वाई एक्सिस। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में भी ऑब्जेक्ट्स मूव कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी ऑब्जेक्ट्स मूव कर सकते हैं। ठीक है, मोशन इधर भी हो, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में आप क्या कर लो ना, एक यूनिट ले लो, क्या ले लो, एक यूनिट, वन यूनिट। तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से तो ये वन होगा, पर इसके साथ ही क्योंकि हम यहाँ पे वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, आपको डायरेक्शन भी होगा।
तो एक्चुअली में यदि हम फॉर एग्जाम्पल आई गॉट 4 यूनिट्स और इसमें क्या है आपको डायरेक्शन भी है, तो इसको हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4 into 1 यूनिट। ठीक है, तो इस डायरेक्शन को आप इसके साथ अटैच कर दो। ठीक है, तो ये 1 यूनिट जो वेक्टर होता है, ठीक है, ये एक्चुअली क्या है, ये आपको डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए होता है। क्या करने के लिए होता है, डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए होता है। सो यूनिट वेक्टर इज बेसिकली व्हाट, डायरेक्शन स्पेसिफाइंग। ठीक है, तो ये डायरेक्शन स्पेसिफाइंग होती है। तो जैसे एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है, एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है, इसको हम बोलते हैं 4, ये इसका जो वैल्यू होता है इसको हम लिखते हैं आई कैप। क्या बोलते हैं, आई कैप। जो 1 यूनिट वेक्टर होता है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, उसको हमने क्या नाम दिया है, आई कैप। तो ये जो है, ये आई कैप क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि एक्स के डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये जो यूनिट वेक्टर है बेसिकली क्या करता है, डायरेक्शन स्पेसिफाइंग होता है। और उसी तरह यदि वाई एक्सिस के टर्म्स में जो हमारा जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम बोलते हैं क्या, जे कैप। क्या बोलते हैं, जे कैप। तो ये अगर किसी भी वेक्टर में यदि आपको जे कैप दिया हुआ हो तो इसका मतलब ये क्या है कि ये वाई एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एक और थर्ड होता है, थर्ड डायरेक्शन होता है जो इस दोनों के परपेंडिकुलर होता है, इसको हम बोलते हैं जेड एक्सिस। क्या बोलते हैं, जेड एक्सिस। जेड के डायरेक्शन में जो आपको यूनिट वेक्टर होता है उसको हम बोलते हैं के वेक्टर, है ना, उसको नाम दिया गया के वेक्टर। तो ये आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर द यूनिट वेक्टर्स, है ना, इन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि वो जो मोशन है उसका डायरेक्शन किस तरफ में है। तो ये डायरेक्शन स्पेसिफाइंग करने के लिए होता है, डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपको यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब हम देखेंगे कोप्लेनर। कोप्लेनर वेक्टर मतलब क्या होता है, जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड है, ये एक प्लेन है, ये क्या है, एक प्लेन है। अब कोई भी 2 वेक्टर इसमें ले लो, जैसे ये दोनों, जैसे ये दोनों को हम ले लेते हैं, तो ये दोनों अब एक ही प्लेन में लाई कर रहा है। कहाँ लाई कर रहा है, एक ही प्लेन में लाई कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर क्या है, कोप्लेनर है। तो एक्चुअली मान लेते हैं 3 वेक्टर होता है, मान लेते हैं 3 वेक्टर होता है। ठीक है, तो 3 वेक्टर भी आपको क्या हो सकता है, अगर जैसे ये एक है, ये एक है, और तीसरा वाला हम अपना फिंगर ले लेते हैं, तो ये मान लेते हैं इस डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन से मतलब नहीं है, यदि कोई 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स एक ही प्लेन पर हो, कहाँ हो, एक ही प्लेन पे हो, तो क्या होता है कि वो आपको कोप्लेनर वेक्टर्स कहलाते हैं। वन मोर थिंग, एनी 2 वेक्टर्स, लेट अस से एनी 2 वेक्टर्स, फॉर एग्जांपल कि जैसे ये दोनों वेक्टर है, इस दोनों वेक्टर को आप किसी भी प्लेन में रखोगे ये हमेशा कोप्लेनर ही होगा। जैसे कि ये है ना, आप इस पे रख दिए, कोप्लेनर हो गया। या फिर इस डायरेक्शन में रखे तो भी कोप्लेनर हो गया, इस डायरेक्शन में रखे तो भी ये कोप्लेनर ही रहेगा, या फिर इससे करके भी रख दीजिए तो भी ये क्या रहेगा, कोप्लेनर ही रहेगा। सो एनी 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, है ना। 2 वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा जब होते हैं तो इट मे बी कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर। ओके, अब क्या होता है, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। ठीक है, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। नल का मतलब जीरो ही होता है। ठीक है, तो जीरो वेक्टर भी बोलते हैं, नल वेक्टर भी बोलते हैं। तो एक्चुअली ये क्या होता है, तो ये एक ऐसा वेक्टर है जो हमेशा एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, ये एक ऐसा वेक्टर है जो हमेशा क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब जैसे कि ये एक, इसको हम बोल सकते हैं कि आर्बिट्ररी मीन्स एनी, इसको आप बोल सकते हैं एनी वेक्टर विच ऑलवेज रिमेन्स इन एग्जिस्टेंस। तो जैसे कि हमने बोल दिया जीरो वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, तो जीरो वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। एक्स के डायरेक्शन में यदि
किसी का मैग्नीट्यूड होता है ना, कि जैसे यहाँ 4 यूनिट है, अगर मेरे पास यहाँ पे आपको हो गया 0 आई कैप, है ना, एक्स के डायरेक्शन में 0 आई कैप हो सकता है, मैग्नीट्यूड तो 0 हो ही सकती है किसी भी डायरेक्शन में, एक्स के डायरेक्शन में भी मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है, वाई के डायरेक्शन में भी 0 हो सकता है। अगर वाई के डायरेक्शन में हम लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0 जे कैप। अगर जेड के डायरेक्शन में हमने लिखा तो फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 के कैप। ठीक है, तो एनी डायरेक्शन में ये जो 0 है तीनों डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता है, तो ये हमेशा प्रेजेंट रहता है, ये हमेशा क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। तो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज एनी वेक्टर, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज एनी वेक्टर, ठीक है, विच इज एग्जिस्टिंग, है ना। जब कोई वेक्टर नहीं है तो ये वेक्टर होगा ही, ठीक है, जब कोई वेक्टर आप स्टडी नहीं कर रहे हो तो ये वेक्टर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये एक एनी वेक्टर है ना, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ वेक्टर्स आर कॉल्ड नल वेक्टर, ओके, इन ईच डायरेक्शन, ओके, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा क्या हो गया, टाइप्स ऑफ वेक्टर हो गया, ठीक है। चलिए आगे जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे क्या, अ बिट ऑफ इंट्रोडक्शन टू एडिशन, अ बिट ऑफ इंट्रोडक्शन टू एडिशन ऑफ वेक्टर, की एडिशन और सब्सट्रैक्शन एक वेक्टर में कैसे किया जा सकता है, ठीक है, एक आइडिया लेंगे, ठीक है, एक आइडिया लेंगे। तो जैसे हमारे पास, अच्छा पहले एक बात बताते हैं, जैसे कि हमने बोला कि एक वेक्टर को हम सिंबलाइज करते हैं एरो मार्क्स, ठीक है, एक वेक्टर को सिंबलाइज करते हैं एरो मार्क से, जहां एरो मार्क लगा दिया मतलब कि वो क्या हो गया, वेक्टर हो गया, ठीक है। अब ये जो एरो मार्क है, इसका जो ये एरो वाला पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं हेड, इसको हम क्या बोलते हैं, हेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको याद रखना है ना, इसको समझना है, ठीक है। और इसका जो टेल वाला पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं टेल, ठीक है। तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं टेल, और ये जो एंड पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं हेड, एरो की तरफ, ठीक है। और ये जो लेंथ होता है टोटल, इसको हम बोलते हैं, ये मैग्नीट्यूड स्पेसिफाई करता है, ये क्या स्पेसिफाई करता है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो द लेंथ ऑफ दिस एरो मार्क विल सिग्निफाई और रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड, है ना, लेंथ क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड बताएगा, वैल्यू बताएगा, और ये क्या दिखाएगा, ये जो एरो मार्क है ये डायरेक्शन दिखा रहा है, इसको हम बोलते हैं हेड, और इसका जो ये टेल है वो स्टार्टिंग पॉइंट दिखाता है, इसको हम बोलते हैं टेल, ठीक है। तो ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब जैसे मेरे पास दो गो वेक्टर है, एक वेक्टर है ए, ठीक है, ये क्या है मेरे पास, ए वेक्टर है, और दूसरा मेरे पास है क्या, ये है मेरे पास बी वेक्टर, ठीक है, ये मेरे पास है बी वेक्टर। तो इस दोनों वेक्टर को हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो हम ऐड कैसे करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब जो पहले है उसको आप पहले ड्रॉ करेंगे, तो जैसे ये है तो इसको आपने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, तो ये आपको हो गया ए वेक्टर। इसके बाद उसमें ऐड क्या करना है, बी वेक्टर। तो बी वेक्टर देखिए ये है, तो बी वेक्टर का जो टेल है वो ए वेक्टर का हेड से ज्वाइन करके आप उसको ड्रॉ करें, ठीक है। तो ये आपको हो गया बी वेक्टर, ये क्या हो गया आपको, बी वेक्टर। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो टेल है दूसरे वेक्टर का वो पहले वाले वेक्टर का हेड से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, इस प्रकार। इसके बाद आप देखो इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द, है ना, पहला वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट लो और दूसरा वेक्टर का एंड पॉइंट लो और उस दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। ये अब ये जो आप वेक्टर देख रहे हैं ये भी तो एक वेक्टर है, तो यही आपको रिप्रेजेंट करता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यही क्या रिप्रेजेंट करता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का जब हम फॉर्मेशन किए तो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एडिशन के लिए जो हमारा जो एक तो रूल है ना, लॉ ऑफ एडिशन है, वो है हमारा पहला वाला क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन,
ठीक है, ये हमारा पहला लॉ है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। या फिर इसी चीज को यदि हमको माइनस करना पड़ता, अगर मेरे को इन दोनों वेक्टर्स को माइनस करना पड़ता, यानी कि हमें निकालना पड़ता ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब देखिए ये कुछ नहीं है, ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक्चुअली में आपको निकालना क्या है। आप इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस ब्रैकेट माइनस बी वेक्टर। इस चीज को आप ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि ए में आप माइनस बी वेक्टर आप जोड़ दीजिए। तो अगर ये बी वेक्टर है तो माइनस बी मतलब क्या होता है, आपको हमने बताया था जब हम मोशन इन 1D पढ़ रहे थे, 1 डायमेंशन या फिर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। नेगेटिव यदि किसी वैल्यू पे जुड़ा हुआ है, इसका मतलब यही होता है कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन का है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो ये माइनस है, इसका मतलब आप क्या करो, एक वेक्टर बनाओ जिसका डायरेक्शन आपको इसकी ऑपोजिट है। तो अगर ये प्लस बी है तो ये क्या हो गया, आपको माइनस बी वेक्टर हो गया। तो माइनस बी वेक्टर ये है। तो यानी कि आप इसके लिए हेड एंड टेल मेथड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हेड और टेल से ए माइनस बी निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आप सबसे पहले ए वेक्टर बनाएंगे। ए वेक्टर कैसा था, ऐसा, थोड़ा सा इधर बनाते हैं, थोड़ा नीचे। तो ये आपको क्या है, ए वेक्टर है, ठीक है। अच्छा नीचे स्पेसिफाई करते हैं, ये आपको क्या है, ए वेक्टर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें माइनस बी वेक्टर बनाना है। अब ये माइनस बी वेक्टर हो गया ऐसा, दिस इज योर व्हाट, माइनस बी वेक्टर। देखिए ये बी वेक्टर नहीं है, ये माइनस बी वेक्टर है, ठीक है। इस चीज को ए माइनस बी को हम ए प्लस माइनस बी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे माइनस बी वेक्टर बना दिया। अब क्या करना है, सेम चीज करना, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड एंड पॉइंट ऑफ सेकंड वेक्टर, इस दोनों को आप ज्वाइन कर दो। तो ये जो आपको आया, ये आपको देगा आपको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। सो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन हमको सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में भी काम देता है, खाली उसमें हमें क्या करना है, नेगेटिव वेक्टर लेना है। नेगेटिव वेक्टर मतलब क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन वाला वेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया आपको एन आइडिया टू एडिशन ऑफ एडिशन एंड subtraction of vectors। ओके, तो और ये हमारा क्या होगा, अगला लेक्चर का टॉपिक होगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो लगे रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी ज़िंदगी बनाते रहिए। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।